हमारा एक निवेदन है, तुम उन्होंने देखो ये जब बिटिया की विदाई होते है और जब में हर में से निकलत है तो मुट्ठी में चावल ले गए थे, ले और जैसे ही आरती भई और वह बिटिया पलटी सुन में चावल मूल के ऊपर से फेंक दे। मतलब रात में जब पंडित जी ब्याह पढ़त हैं तो बैठे हुए हैं विद्वान, तो पंडित जी कहते हैं लक्ष्मी स्वरूपणी कन्या और विष्णु स्वरूप आए बराए। वो बेटी उतने समय साक्षात लक्ष्मी होती है। अब जिसके घर से लक्ष्मी निकल जाए उसके घर में क्या बचेगा। तो वो चावल फेंकवे को मतलब जो होते कि हम शरीर से तो एक घर से जा रहे हैं पर आशीर्वाद और हमारी कृपा एक घर पे निरंतर बनी रहे। तो वह मोड़ी अपने जीवन भर को आशीर्वाद दे के जाते। अब बा विदा हो रही गार्डन में से, सुने चावल कहाँ फेंके, गार्डन में। सो गार्डन हर साल बढ़ रहा हो। अब इतनी बिटियों को आशीर्वाद जोन गार्डन की चौखट पे मिले है रोज को, तो गार्डन की तरक्की तो हो जाएगी। आ तुम आओ आंगन, हम आओ तो भर निवेदन सुन लियो। शादी गार्डन में से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर लड़का वालों से इतनी भर ठहर कर लो कि विदा हम अपनी घर की चौखट से करें, विदा हम अपने घर से करें। जयमाला हो जान दे, खाना हो जान दे, बफर हो, सब जो हो तो आजकल तो बहुत तमाशे होने लगे। अब हम एक ब्याह में गए थे, जल्दी पहुंच गए। अब गुरुजी सुन मुझे आगे की कुर्सी पे बैठा लाओ। अब 4-5 हल्की हल्की सी बिटियां आ गई, थाली में फूल लेके यहाँ, मोड़ी नहीं आई वे। मैंने कहा यार मोड़ी नहीं दिखा रही जी, तन तन सी बिटियां ठानी है। अब मैंने कहीं कोई काका चल गया, का पता कहाँ कैसी आ रही मोड़ी। माए सरे वो बुलेट पे आ रही थी और मोड़ी बुलेट चलाता आ रही थी। सो जो हरी ऋषि बनी मैटिंग चल गई, जब बिछी थी वो ने अंगला बेरक दो सुबह ना कुर्सी के नीचे बुलेट सड़क गई। जो मुँह भरी हंसी, हम थे पागला। मैंने किया अगर हंस रहा है तो जी हमें मार है और सवरे क्या जी अच्छो बाबा है यार, मोड़ी मोड़ी गिर पड़ी तो ठेल ठेला रहा हूँ। सो मैंने मुंह में अड़ाओ तो लिया और जी के संग कहते हो कान को दो जने को इशारों का हम तने जाने हैं बाहर। हम बाहर आके इतने हंसे कहा से हमसे वह हंसी बचत नहीं है। हाँ अपन तो बताओ क्या जरूरत थी बुलेट से आने की, माँ डरी रही हाँ बुलेट कोर्सों के नीचे अब ना अब फिर मुझे नहीं पता लगा मैं गई कि मैं तो भागे आओ मैंने कि हम जे तो वहां से आए मुझे का तमाशे चल गए नहीं। अब मन ठीक है समय के हिसाब से, पर निवेदन आपसे हमारा इतना है कि विदा बेटी की अपने दरवाजे से करना। तुम्हारे पितरों को आस लगी रहती है, हाँ पितरों को आस लगी रहती है, तो बेटी की विदा अपने दरवाजे से करना। गौदान की चर्चा चल रही, पहलो जन्म पे, दूसरो ब्याह पे और तीसरो अपने लाने। गौदान जरूर करो चर्चे अपने उद्धार के लाने। काय से जन जी रिश्तेदार रसगुल्ला खावे है 13 की जी तो रेंदार हुआ, इनसे नेतार हो तुम आओ। आजकल भी 13 में बफर चलन लगी रे, 13वीं में भूल के बफर न करियो कमाओ, क्योंकि बफर का भोजन जूठा होता है। बफर का भोजन सब जूठे ही नहीं उठा तुम्हारे। और 13वीं का नियम है अगर तुमने किसी को जूठा भोजन परोस दिया तो तुम्हारी 7 पीढ़ी तक दरिद्रता रहेगी, तुम परेशान रहोगे, तुम्हारे परिवार में कलह रहेगा। इसलिए 13वीं में कभी जूठा भोजन नहीं देना चाहिए किसी को, कोई भी समाज का हो उसे जूठा भोजन, अकेले ब्राह्मण को नहीं, किसी को भी जूठा भोजन नहीं परोसना चाहिए। इसलिए तो परसा रहते हैं, वो जूठो नहीं कहा तो परस के बार तंदूर है। अब वो तो ही में से तुम खा रहे सब जूठो मीठो खा रहे,
कम से कम 13 अपन यहो करत है कि वो आत्मा की शांति हो। आडंबर दिखाने तो का है कि 13 में रहूं सी, तुम तो अच्छो पार्टी करो, मर गए सो मर जान दे। जब तुम्हें खावे ही से मतलब है तो 13 को नाव काय को धरे, अच्छो लिखवाओ के समारोह अंतिम जो कुछ भी लिखवा पाओ सो, पर बफर मत करवाओ, मेरा निवेदन है। बचो, जितने बच जाओ उतने हाथ जोड़ के निवेदन है कि 13वीं में भूल के जूठा भोजन नहीं परोसना चाहिए। तो गौदान करो, फिर है भूमि दान। भूमि दान करो चज्जे। अब भूमि दान बहुत कठिन दान है, खुद ही तो प्लाट नहीं ले पा रहा, किराए के घर में रह रहे। अब को उसे कहो कि भूमि दान कर दे, जो बहुत कठिन काम है भूमि दान। पर एक भी हम उपाय बता रहे, कहीं अगर कोई मंदिर बन रहा हो, आप 1 बोरी सीमेंट पहुंचवा दो, आप 50 ईंटा पहुंचा दो। कोई वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा हो, आप उसमें कुछ सहयोग कर दो। कहीं कोई गौशाला का निर्माण चल रहा हो, आप उसमें कुछ योगदान दे दो, तो तुम्हें भूमि दान का फल मिलेगा। और आखिरी है अन्नदान। अब ध्यान से सुनियो, अन्नदान दानों का राजा है और सर्वश्रेष्ठ दान है अन्नदान। अन्नदान संतुष्टि दान है। जैसे कल हमारी विदाई हो रही, चौरसिया परिवार हमें पूरी जायदाद लिख देवे कि ले गुरुजी पूरे कागज पे दस्तखत करके दई पूरी जायदाद, फिर भी हमारे मन में संतुष्टि नहीं है। हमें लगे यार अब याद हो हटा तो रहेगा, हम हटा के वो लिख देते हमें पूरो हटा। चलो हटा वाले दिलेर हैं, कहें हटा जो भी ले जा। तो हमें लगे अब दमोई हमा हो जा, तो फिर हमें दमोई लिख दे, हमें भोपाल चाहेंगे, भोपाल लिख दे हमें दिल्ली चाहेंगे, हमारे दिल्ली में भी मकान हो जाए हमें बंबई जाने, ऊपर जाने आदमी को भगवान करे बंबई में फ्लैट हो जाए और ऊपर हो जाए, तो फिर हमें एक आध विदेश में भी तरह बहुत जगह चाहेंगे, और ऊपर जाने और ऊपर जाने, और एक आध दिन हम ऊपर ही चले जाने। अच्छा सब धरो रहे जित तो हमने जोर हो तो बोलो। दक्षिणा में संतुष्टि नहीं है, तुम कितना दे दियो हमें कल, पर हमें लगे यार के कम दे यार, इतने बड़े आदमी, इतना पैसा है यार, हमें कम दे तो खूब खर्च करे। मैंने तुम तो जा लिख दे तो अलग है। हमारी विदाई में कितना महंगो कपड़ा ले आए हो तुम्हारे, पर हमें लगे है यार के जब 2000 को ले आए 5 और मिला देते तो हम अच्छो पे लेते बार। तुम 10,000 को ले आओ, हमारी इच्छा 15 की हो जाए, तुम 25 को ले आओ, हमारी इच्छा 50 की हो जाए। कैसे जो मन कमाऊं मानत नहीं है। तुम हमें अंगूठी दे दे दान में के लिए, अब जब महाराज आए एक अंगूठी कर दे दान, हमारे मन में जरूर आ है कि यार 25,000 की ले आए का कमियां हाथी 5 और मिला देते तो 500 मोटो हो जा। तो तुम 2 लाख की अंगूठी बनवा दो हमें, हमारी 2.5 की इच्छा हो जाए। संतुष्टि नहीं। पर अन्नदान इसलिए महादान है, हम रोटी खात खात जा तो सोचे न कि 2 और हम धल लेते तो सवेरे को हो जाती, वो लोग सोच है। इसलिए अन्नदान को संतुष्टि दान कहा गया है। अन्नदान से बड़ा जीवन में कोई दान नहीं है। एक छोटी सी कथा हम आपको अन्नदान पे बताएं कि अन्नदान, ज्यादा नहीं घुमाएंगे उस कथा को, भागवत में होते तो हम घंटा घुमाते रहते, पर सीधी सीधी सुनो। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी आते हैं,